बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा साथियों, ये हमारी नेक्स्ट जेएस की पहली वीडियो है। हम नेक्स्ट जेएस के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जेएस क्या है हम वो डिस्कस करते हैं, और हमने करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। हमने करना ये है कि हम नेक्स्ट जेएस का एक छोटे से प्रोजेक्ट बनाएंगे। नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको जाहिर सी बात है कि उसके फीचर्स आने चाहिए। तो हमने स्मॉल वीडियोज़ में उसके हर फीचर्स को गो थ्रू करना है और उसको सीखना है। अच्छा, नेक्स्ट जेएस है क्या है? नेक्स्ट जेएस जो है वो रिएक्ट का फ्रेमवर्क है। रिएक्ट क्या है? रिएक्ट जावा स्क्रिप्टिंग लाइब्रेरी है। बेसिकली रिएक्ट इसलिए बनी थी कि इसमें यूआई डिज़ाइन हो जो बहुत फास्टर है हो और बहुत डायनेमिकली वो चेंज हो सके और यूज़र इंटरैक्टिविटी बहुत अच्छी हो। तो रिएक्ट जेएस बहुत हाइप क्रिएट हुई थी और बहुत इसके अच्छे फीचर्स थे। अब रिएक्ट जेएस के फीचर्स को और उसी के कोर को लेके नेक्स्ट जेएस का फ्रेमवर्क बना है, जो कि सारी की सारी वही चीज़ें हमें दे रहा है, वही सारे फीचर्स दे रहा है, लेकिन आपके लिए आसानी हो गई है। बीइंग ए डेवलपर आपको आसानी से और उसमें और ज़्यादा फीचर्स ऐड करके एक फ्रेमवर्क बना के दे दिया है, जो कि नेक्स्ट जेएस कहलाता है। रिएक्ट अलबत्ता फ्रेमवर्क नहीं है, वो एक जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि फेसबुक ने बनाई थी। तो हम जो है नेक्स्ट जेएस की बात करेंगे, क्योंकि अगर हम अब रिएक्ट पे जाएं, जो कि हमारी जब हम रिएक्ट यूज़ करते थे हमारी reactjs.org वेबसाइट होती थी, तो वो ये वाली थी। आई थिंक जो लोग यूज़ कर चुके हैं उनको याद होगी। तो अब इसमें इन्होंने खुद देखें कह दिया कि दीज डॉग्स आर ओल्ड एंड वोंट बी अपडेटेड। यानी अगर आपको रिएक्ट के मेन कॉन्सेप्ट्स और सारी उसकी कोर समझनी है तो आप बिल्कुल यहाँ के समझें। बाकी सब चीज़ें सेम है, जैसे कि मैंने कहा कि रिएक्ट जेएस के सारे फीचर्स आपको नेक्स्ट जेएस में मिलेंगे, प्लस और जो उसने फीचर्स दिए हैं वो भी मिल जाएंगे। तो रिएक्ट कहीं नहीं गई है, वो समझे नेक्स्ट जेएस में जम हो गई है। तो आपको अगर रिएक्ट का आइडिया है और अगर नहीं भी है तो आप इस कोड को स्टार्ट कर सकते हैं, इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। तो वो मैं सारे सारे कॉन्सेप्ट जो है वो इन वीडियोस में लेके चलूँगी। तो हेलो वर्ल्ड इसमें बनाना है, JSX क्या होता है, रेंडरिंग एलिमेंट, अगर ये सब आपको नहीं भी पता, कंपोनेंट, प्रॉप्स, स्टेट, तो ये सब हम लोग इसी वीडियो में कवर भी कर लेंगे, तो नो प्रॉब्लम। तो यानी कि हम रिएक्ट की बेसिक्स भी देख लेंगे, लेकिन नेक्स्ट जेएस के अंदर रहते हुए हम काम नेक्स्ट जेएस पे करेंगे। इसी तरह इन्होंने अपनी साइट पे लिख दिया है, दिस साइट इज़ नो लॉन्गर अपडेटेड, गो टू रिएक्ट डेव। अब अगर हम रिएक्ट डेव पे जाएँ तो ये इनकी लेटेस्ट है वेबसाइट, जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं सारा कुछ। और ये इन्होंने पूरी न्यू साइट बना दी है। क्विक स्टार्ट है कि आपने किस तरह क्विक स्टार्ट करना है। ये ट्यूटोरियल है कि आप अगर गेम बनाना चाहते हैं, थिंकिंग इन रिएक्ट, इंस्टॉलेशन एंड ऑल ऑफ दिस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बेसिक दे दी है। तो हम अगर इंस्टॉलेशन पे जाएं, स्टार्ट अ न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट, तो देखें अब ये कह रहा है कि आपने रिएक्ट प्रोजेक्ट अगर बनाना है, तो वो खुद कह रहा है कि आप नेक्स्ट जेएस पे जाएं, जो कि क्या है, फुल स्टैक रिएक्ट फ्रेमवर्क है। इट्स वर्सेटाइल एंड लेट्स यू क्रिएट रिएक्ट एप्स ऑफ एनी साइज। तो अगर हम ये यहाँ से कॉपी कर लें तो हमारा npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप का प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो ये चीज़ है। अच्छा, ये जो कमांड है आपकी, ये अगर आप चलाते हैं तो नेक्स्ट जेएस का लेटेस्ट जो स्टेबल वर्जन है वो आपके पास इंस्टॉल होगा। लेकिन अगर आप एट द रेट के बाद एक कोई वर्जन लगा दें तो वो पर्टिकुलर वर्जन आपका इंस्टॉल होगा। ठीक है। अच्छा, प्री रिक्विजिट ये है कि आपके पास सबसे पहले तो नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए और VS कोड इंस्टॉल होना चाहिए। तो ये मेरे पास VS कोड इंस्टॉल्ड है और नोड जेएस भी इंस्टॉल्ड है। तो अगर आप एट सपोज नोड -v करते हैं तो आपके पास नोड का वर्जन होना चाहिए। तो नोड जेएस आप जो है वो नोड जेएस इंस्टॉल कर सकते हैं नोड जेएस की वेबसाइट पे जाके, nodejs.org। और लेटेस्ट आप विंडोज़ के लिए अगर आप कर रहे हैं तो विंडोज़, मैक पे मैक आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लेटेस्ट स्टेबल वर्जन आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, फिर आप इंस्टॉल कर लें, बिल्कुल सिंपल जैसे हर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। तो नोड जेएस उसी तरह इंस्टॉल हो जाएगा। इसी तरह विजुअल स्टूडियो कोड है और वो भी आप इंस्टॉल कर लीजिए ताकि हम इस पे
ये वाला ब्लू, एक पर्पल आइकॉन भी होता है बट दिस ब्लू वन आई नीड, ये चीज़ इंस्टॉल कर लें और फिर आप डाउनलोड फॉर विंडोज़ कर लें। ये आपकी दोनों चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी। अच्छा, अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि नेक्स्ट जेएस अपने पास इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगी जहाँ के मुझे जिस फोल्डर में अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना है, यानी नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट बनाना है, मैं वहाँ पर जाऊंगी। तो वहाँ पर जाने के बाद आप या तो यहाँ से सीएमडी कर लें, या अगर आपके पास विंडोज़ 10 इंस्टॉल्ड है तो आप यहाँ से जाके ओपन इन टर्मिनल भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ आकर चूँकि मेरे पास नोड इंस्टॉल्ड है तो मैं डायरेक्ट अब ये कमांड चला सकती हूँ जो कि मुझे यहाँ से मिली थी नेक्स्ट जेएस इंस्टॉल करने की। अच्छा, नेक्स्ट जेएस की जो साइट है ये तो हमने देखी थी, रिएक्ट की साइट जो नई अब यूज़ हो रही है रिएक्ट डॉट एफ, और नेक्स्ट जेएस की है नेक्स्ट जेएस डॉट ओ आर जी, और इसके आप डॉक्स पे जाएंगे तो यहाँ पे भी वो आपको इंस्टॉलेशन का तरीका बता रहे हैं जो कि सेम वही कमांड है, npx create dash next dash app at the rate latest। और यहाँ पर आप एक और चीज़ देखेंगे कि ये इन्होंने यहाँ ड्रॉप डाउन दिया है। अगर कुछ लोग जब नेक्स्ट जेएस आई थी शुरू में यूज़ करते रहे हों तो उनके पास जब वो इंस्टॉल करते थे तो पेजेस की डायरेक्टरी प्रोजेक्ट के अंदर होती थी और अब होती है ऐप की डायरेक्टरी। तो हम जो है ये रिकमेंडेड वाली यूज़ करेंगे। न्यू नेक्स्ट जेएस का हमने फीचर्स जो हैं वो गो थ्रू करने, तो हम ये वाली यूज़ करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे करती हैं तो डॉक्यूमेंट चेंज हो जाएगी, और अगर आप यूजिंग ऐप राउटर पे करते हैं तो आप ये डॉक्यूमेंट दूसरी होगी। तो हम भी यही वाली कॉपी करते हैं कमांड और चलाते हैं अपने पास। तो मैं इस फोल्डर में npx create project app, अच्छा मैं लेटेस्ट नहीं ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ 13.4.9, आप लेटेस्ट भी ले सकते हैं। या अगर आप इसी पर्टिकुलर वर्जन को फॉलो करें तो ताकि आप जब प्रैक्टिस करेंगे इन वीडियोस को तो हम सेम पेज पे होंगे। तो nps create dash next dash app at the rate 13.4.9। अब ये इंस्टॉल होगी तो ये कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछेगा। डू यू वांट टू प्रोसीड, यस, तो आप वाई प्रेस करके एंटर कर दें। तो ये अब ये पूछेगा व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट नेम, तो मैं कहूँगी नेक्स्ट जेएस मास्टर, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप। अब वो कह रहा है टाइप स्क्रिप्ट आप यूज़ करना चाहती हैं या नहीं, तो मैं फ़िलहाल नो कर रही हूँ ताकि आपको पहले बेसिक समझा दें, फिर हम टाइप स्क्रिप्ट वाली प्लेलिस्ट भी करेंगे। अच्छा, ई एस लेंथ यस कर दें क्योंकि इससे फॉर्मेटेड आता है। टेल विंड यस कर लें। सोर्स डायरेक्टरी आपको चाहिए या नहीं चाहिए, सोर्स डायरेक्टरी है कि सोर्स डायरेक्टरी के अंदर फिर मल्टीपल डायरेक्टरी होती है, तो वो मुझे नहीं चाहिए, मैं डायरेक्ट चाहती हूँ कि मेरी डायरेक्टरी ऊपर आए। ऐप राउटर देखें रिकमेंडेड लिखा है तो यस पे ही रहने दें, जो डिफ़ॉल्ट है वो आप रखें उसको। डू यू वांट टू कस्टमाइज, नो आई डोंट वांट टू, नो हाईलाइटेड है। अब मैंने एंटर कर दिया और ये अब वो सारी चीज़ें रिएक्ट डॉम नेक्स्ट जेएस टेलविंड पोस्ट सीएसएस ये सारी चीज़ें लेकर आपका प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो यानी अब आप यहीं से आप देख सकते हैं रिएक्ट और रिएक्ट डॉम वो इंस्टॉल कर रहे हैं, इसका मतलब ये पूरी की पूरी रिएक्ट बेस्ड है। जो चीज़ आप रिएक्ट में करते थे वही चीज़ आप नेक्स्ट जेएस में कर सकते हैं, वो पूरी चीज़ें चलेंगी, कोई चेंज नहीं है। बस ये है कि फ़ीचर्स अच्छे हो गए हैं, फ़ीचर्स ऐड हो गए हैं और बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स आ गए, दैट्स इट। अच्छा, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम ज़रा गो थ्रू करते हैं कि हमने करना क्या है। ये हमने देखा कि नेक्स्ट जेएस रिएक्ट का फ्रेमवर्क है और हम इसकी वीडियोस बनाएंगे। अब मैं आपको बताऊं कि रिएक्ट बेसिकली करता क्या है, रिएक्ट जो इसके कोर में है। रिएक्ट डॉम आपने सुना होगा, वर्चुअल डॉम क्या होता है। आप रिएक्ट की वेबसाइट क्या होती है कि वो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में मुश्तमिल होती है, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स मिल के एक वेबसाइट बनाते हैं, बजाय इसके कि हम एक पेज की वेबसाइट बना दें, फुल हेडर कॉलम सब कुछ एक साथ आपने कोड कर दिया, नहीं। हम ये करते हैं कंपोनेंट्स बनाते हैं रिएक्ट में, यानी एक हेडर होता है हमारा, ये एक अलग कंपोनेंट है। फिर हमारे पास तीन अगर हमने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं तो वो कंपोनेंट्स हो गए, नंबर 2 3 4, फुटर एक 5 कंपोनेंट हो गया, ये एग्जांपल है। तो अब ये जो बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं तो आपका एक पेज बन रहा है। अब अगर लेट से मैंने कंपोनेंट 4 में कुछ चेंजेस की,
तो वो डायरेक्ट हम डॉम अपडेट नहीं करते, वो वर्चुअल डॉम के पास सारा मैप होता है। तो अगर सिर्फ कंपोनेंट 4 में कुछ चेंज हो गया तो वो डॉम जाके सिर्फ कंपोनेंट 4 को ही अपडेट करेगा, बाकी की पूरी वेबसाइट, पूरा पेज आपके साथ वैसे के वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे जाके ये चीज़ चेंज हो जाएगी, जो भी आपने हेडिंग चेंज की है या कोई भी आपने टैग लगा दिया है इसमें, तो वो चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, बगैर पेज लोड हुए आपको डायनेमिक चीज़ मिल जाती है। तो ये इसके वर्चुअल डॉम का फ़ायदा है। तो एनी चेंजेस इन कंपोनेंट्स आर अपडेटेड इन वर्चुअल डॉम फर्स्ट, ओनली दैट पार्ट ऑफ डॉम्स गेट अपडेटेड वेयर द चेंजेस वर मेड। ठीक हो गया। इसी तरह मैं आपको प्रॉप्स का भी जो है वो आइडिया दे दूँ। हम जितने भी कंपोनेंट्स बनाते हैं, हम कंपोनेंट्स को आपस में कॉल भी कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। तो पेरेंट कंपोनेंट के अंदर चाइल्ड कंपोनेंट अगर कॉल होता है तो हम एक पेरेंट से चाइल्ड को जो डेटा पास करते हैं वो प्रॉप्स कहलाता है। ये सब चीज़ें हम करके हर वीडियो में देखेंगे। ओके, लेट्स सी कि हमारा ये हो गया है। ओके, सो नाउ अब ये बोल रहा है कि सक्सेस, ये आपकी नेक्स्ट जेएस मास्टर जो मैंने नाम रखा था वो इस पाथ पे बन गई है। अब आपको अगर अंदर जाना है इसके तो आप लिखेंगे CD नेक्स्ट जेएस मास्टर। आप इस फोल्डर के अंदर आ गए, कोड स्पेस डॉट लिखेंगे तो ये प्रोजेक्ट वो विजुअल स्टूडियो कोड में खोल देगा। अब हम इसका फोल्डर स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखें, हमने सोर्स डायरेक्टरी नो नो पे क्लिक किया था तो कोई भी सोर्स डायरेक्टरी नहीं है। अगर हम सोर्स पे यस करते तो वो सोर्स के अंदर फिर एप्स आती। ओके, तो ऐप का फोल्डर क्या है, यहाँ सारी आपकी पूरी एप्लीकेशन पड़ी है। ये पूरी एप्लीकेशन की सारी जो फाइल्स हैं वो यहाँ होंगी। ये नोड मॉड्यूल्स हैं, जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं इसमें, रिएक्ट डॉम, ESLint, नेक्स्ट जेएस की जो फाइल्स हैं वो सब यहाँ पे होती हैं। इससे हमारा लेना देना नहीं है, ना हमने इसको छेड़ना है। सिर्फ पब्लिक में हम इमेजेस रख सकते हैं। नेक्स्ट SVG और वर्सल डॉट SVG का इसमें लोगो पड़ा हुआ है तो इमेजेस हम यहाँ रख सकते हैं। जैसा एसलेंट की फाइल है गिट इग्नोर, यानी जो फाइलें ऊपर नहीं जानी गिटहब पे वो हम यहाँ डाल सकते हैं। नोड मॉड्यूल का फोल्डर ऊपर गिटहब पे हम कभी भी पुश नहीं करते तो वो हम यहाँ इंक्लूड कर देते हैं, PNP की फाइल्स। और हम यहाँ ENV भी हम इसको नहीं लेके जाते ऊपर। इसका JS कॉन्फ़िग है, नेक्स्ट कॉन्फ़िग है, यहाँ हम बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं, ये हम आगे देखेंगे। पैकेज डॉट जेसन वो फाइल है जो जितनी भी इसमें डिपेंडेंसीज हैं वो यहाँ है। जैसे जब प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा था आपने देखा था इसमें रिएक्ट डॉम इंस्टॉल हुआ था, नेक्स्ट इंस्टॉल हुई थी, टेलमेंट थी, एसलेंट थी, और ये सारी चीज़ें जितनी जितने आप यहाँ पे डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पर आती जाएंगी। अच्छा, ये स्क्रिप्ट्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डेव, यानी ये कमांड है जो ये इसको चलाती है। तो अगर मुझे डेव की कमांड चलानी है तो मैं लिखूँगी npm run dev, तो ये इस कमांड को चला देगा। तो मुझे ये नेक्स्ट डेव लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि npm run dev में लिखूँगी तो मेरी चल जाएगी। इसका ये रीडमी है और ये टेलमेंट, चूँकि टेलमेंट यूज़ की है तो टेलमेंट डॉट कन्फिग, अभी भी इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ऐप के अंदर आपकी सारी चीज़ें होंगी, CSS, लेआउट, पेज। अब हम ऐप के बारे में डिस्कस करते हैं। ये तो आपका फेविकॉन हो गया जो कि आपको दिखेगा जब आप रन करेंगे। ये आपकी CSS फाइल है, आप चाहें तो ये सब उड़ा दें, आपको ज़रूरत नहीं है। ये आपकी टेलमेंट चूँकि यूज़ हो रही है तो ये 3 लाइनें आप रखें, बाकी सब उड़ा सकते हैं। अपनी CSS लिखिए। लेआउट और पेज, ये 2 पेजेस हैं। पेज क्या होता है, ये बेसिकली पेज है जो आप जब इस वेब इसको रन करेंगे ऐप को, तो ये वो पेज है जो ब्राउज़र में दिखेगा। और लेआउट क्या होता है, हम चाहते हैं कि हेडर और फुटर और साइड बार, ये मेरा एक लेआउट है जो हर पेज में दिखे। आप जब मुख्तलिफ साइट पे जाते हैं, लेट सपोज आप इस साइट पे हैं तो आप ट्यूटोरियल पे गए तो हर एक में हेडर आपको दिख रहा है, राइट? ऐसा तो नहीं है कि ये हेडर एक एक पेज में है अगले में नहीं है। तो ये क्या है, ये लेआउट, ये इसका लेआउट हो गया। और ये जो है चेंज हो रहा है, ये इसका डायनेमिक कंटेंट हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसको लेआउट की फाइल में रख देते हैं। हेडर आप चाहें तो उसमें साइड बार भी बना सकते हैं और फुटर भी। तो वो हर पेज पे हेडर, साइड बार और फुटर आएगा, सिर्फ बीच का कंटेंट जो है वो चेंज होता रहेगा। तो वो सब चीज़ें लेआउट में आती हैं। और पेज में आपका जो मेन कंटेंट है, यानी ये आपका पेज हो गया लेट सपोज, और ये आपका लेआउट हो गया। ये इसकी एग्जांपल हो गई।
इसी तरह अब आप इसको हम रन करके देखते हैं। तो हम जाते हैं टर्मिनल में। टर्मिनल होता है, आप टर्मिनल न्यू टर्मिनल कर लें या फिर आप शॉर्टकट करें कंट्रोल शिफ्ट और बैक टिक। तो आप यहाँ पे जाएंगे। अब ये आपने स्क्रिप्ट कौन सा पढ़ा था, npm run dev, तो आप फॉरन इसको npm run dev लिखें और एंटर कर दें। अब ये स्टार्ट हो रहा है और बाय डिफ़ॉल्ट ये 3000 पोर्ट पे स्टार्ट होता है। तो ये रेडी इन, आप इसको कंट्रोल क्लिक करेंगे तो भी खुल जाएगा। ओके, मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि ब्राउज़र में जो पेज हमारा खुलेगा वो बेसिकली पेज डॉट जे से आता है। तो लेट्स सी दिस, ये आपका मेन पेज है जो बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने एक पेज बना के दे दिया है। अब वो खुद कह रहे हैं कि ऐप के अंदर पेज डॉट जे में जाएं और एडिट कर लें। तो ये हमारा ऐप है फोल्डर और उसके अंदर पेज डॉट जे है। अब ये सारी जो कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, बेसिकली यही जो चीज़ है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। लेकिन गेट स्टार्टेड, तो यहाँ पर भी इन्होंने इधर दिया हुआ होगा इस तरह। अब मैं एक काम करती हूँ कि मैं ये सारे जो ये डिव्स हैं ये उड़ा देती हूँ और इसके अंदर मैं सिर्फ लिखती हूँ हेलो वर्ल्ड। तो अब आप देखें, बगैर पेज लोड हुए बगैर आपका हेलो वर्ल्ड आ गया। ये ये वो चीज़ है जो मैं आपको बता रही थी कि वर्चुअल डॉम में वही चीज़ आपकी अपडेट होगी जहाँ पे चेंजेस आएंगे, पूरा पेज रीलोड नहीं होगा। तो ये वो पेज है जो आपका बेसिकली ब्राउज़र में दिख रहा है। तो यहाँ पर आपने हेलो वर्ल्ड आपका आ गया है। तो यानी अब आपकी नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन इंस्टॉल भी हो गई है। आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया है, एक आपका ये फोल्डर बन चुका है नेक्स्ट जेएस मास्टर का, ये आपका प्रोजेक्ट हो गया। इसको आपने विजुअल स्टूडियो में खोल के npm run dev से चला भी लिया और ब्राउज़र में देख लिया। और ना सिर्फ देख लिया, उसमें आपने कुछ चेंजेस भी कर हेलो वर्ल्ड। इसी तरह लेआउट है, यहाँ लेआउट में अभी कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ये भी हम इसमें चीज़ें अभी देखेंगे। तो ये हमारी वीडियो आज तक की यही थी। आप होपफुली ये काम करके रख लीजिए कि नेक्स्ट जेएस इंस्टॉल कर लें। सबसे पहले नोट इंस्टॉल होगा, विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल होगा, उसके बाद आप नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट बनाएं और हेलो वर्ल्ड चला कर देखें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।